देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन एन डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर लगने वाला टॉर्क आता है आपका पीई साइन थीटा। इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके केस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इससे एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, डेरिवेशन भी आ सकता है या न्यूमेरिकल भी। ध्यान किस चीज का देना है वो देखना। आपने दो प्लेट्स ली, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। प्लेट ही क्यों ली? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस दो प्लेट्स के बीच में, प्लेट ए और प्लेट के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइवर्ज हो रहा होगा या कन्वर्ज हो रहा होगा तो आप समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वेरिएबल होगा, है ना। उस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी। बट यहाँ पर केस पढ़ना है आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो आप क्या करोगे? आप इस केस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रखोगे। और डाइपोल को रखने के बाद आप उसमें देखोगे टॉर्क कितना लग रहा है। तो मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने किसी एक डाइपोल को रख लिया। डाइपोल मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू। डाइपोल मूवमेंट कहाँ चलता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ इस डाइपोल मूवमेंट का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ध्यान देना, थीटा क्या है? पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है। डाइपोल की लेंथ होगी कितनी? 12। डाइपोल का नाम दे देते हैं हम, कुछ भी दे देते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं डाइपोल का नाम। तो एक्स वाई हमारा डाइपोल है, जहां पर पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल अभी कितना है? थीटा है। ठीक है। अब निकालते हैं टॉर्क। अब होगा क्या, ये सबसे पहले डाइपोल रोटेट क्यों करेगा? आपको मालूम है इस डाइपोल के पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर अगर कोई भी एक चार्ज आ जाए, चाहे वो टेस्ट चार्ज हो या कोई दूसरा चार्ज हो, तो इस टेस्ट चार्ज में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मालूम है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कितना? ई इंटू क्यू नॉट, है ना। या सिंपली आप बोल सकते हो एफ इक्वल टू कितना? क्यू ई। क्यू ई। तो याद रखना एफ इक्वल टू क्यू ई क्या है? एफ हमारा फोर्स है। फोर्स किस में लग रहा है? चार्ज पर। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों में ही फोर्स लगेगा। और दोनों में जो फोर्स लगेगा वो भी कितना होगा? क्यू ई और क्यू ई। प्लस क्यू में भी क्यू ई लगेगा और माइनस क्यू में भी क्यू ई फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? देखो, प्लस क्यू किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसमें फोर्स लगेगा राइट की ओर। ये फोर्स होगा आपका क्यू ई। और वैसे ही नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज पर, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसमें फोर्स लगेगा लेफ्ट की ओर। ये भी फोर्स होगा हमारा क्यू ई। ठीक है, तो फोर्स तो आपने निकाल दिया। अब आपको मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क कितना लगेगा? देखो, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, जिसकी वजह से एक डाइपोल क्या करने लग जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा। और अगर वो रोटेट करेगा, रोटेशनल फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपकी इक्वेशन नंबर एक्स बन जाएगी। यहाँ से आप एक बार आप फोर्स निकाल लो, एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, इक्वेशन नंबर एक्स पे रखोगे, आंसर आ जाएगा। अभी आपने निकाल लिया है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू में लगने वाला फोर्स कितना होगा? क्यू ई होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? इस पॉइंट वाई से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मान लेते हैं आपने पॉइंट ओ पर, तो यहाँ पर बनेगा आपका एंगल 90 डिग्री। अगर आप इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो तो पेपर में सिंपल ऐसे दिखा देना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डाइपोल है, एक्स वाई, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये आपका प्लस क्यू चार्ज। आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट ओ पर। डाइपोल मोमेंट चल रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यहाँ पर एंगल बन गया आपका 90 डिग्री। ये एंगल था आपका थीटा। थीटा एंगल था पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। सिंपली ये डायग्राम भी बना सकते हो। समझ जाना, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट होती होगी और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट होती होगी। ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? हमारी वाई ओ। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी वाई ओ। वाई ओ निकालेंगे हम कहाँ से? इस ट्राइंगल एक्स ओ वाई से। इस ट्राइंगल एक्स ओ वाई में जैसे हम साइन थीटा निकालेंगे, ये आएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा वाई ओ, हाइपोटेनियस है हमारा एक्स वाई। तो यहाँ से वाई ओ की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई साइन थीटा। एक्स वाई कितना है? एक्स वाई डाइपोल की लेंथ है जो कि 2l है, और साइन थीटा। तो वाई ओ निकल गया। वाई ओ ही हमारी क्या थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। तो आपका फोर्स भी आ गया, आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई। इक्वेशन नंबर एक्स पे प्लेस करोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है आपका क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l साइन थीटा। अब यहाँ से आपको मालूम है क्यू इंटू 2l, ये बन जाएगा आपका डाइपोल मूवमेंट। क्यू इंटू 2l ये होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट, इंटू ई साथ में कितना? साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया पीई साइन थीटा। या साइन थीटा हटाओगे यहाँ से तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा पी और ई के बीच का। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आप केसेस पढ़ोगे। इसके अंदर तीन केसेस थे। केस नंबर फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट क्या है। सबसे पहले
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर चल रहा है, डायपोल घूमते घूमते मान लेते हैं इसी ओरिएंटेशन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ही आ गया। यहाँ पर थी आपकी पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर थी आपकी नेगेटिव प्लेट। डायपोल घुमा, रोटेट करते करते मान लेते हैं डायपोल ने भी अपनी पोजीशन यही ले ली, घूमते घूमते यहीं तो आएगा ना, फाइनली यहाँ करके रुक जाएगा डायपोल इस ओरिएंटेशन से। पहले यहाँ पर था डायपोल, घूमते घूमते इस पॉइंट पर पहुंचेगा। जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो आप एंगल देखोगे किसके बीच का, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा हमारा कितना इस बार, जीरो। तो यहां पर से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है हमारा राइट की ओर, पी वेक्टर भी चल रहा है हमारा राइट की ओर, एंगल दोनों के बीच का है कितना, 0 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला था पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो। तो यहाँ पर लगेगा आपका मिनिमम टॉर्क। तो केस फर्स्ट है आपका मिनिमम टॉर्क का। और यही जो कंडीशन है ये स्टेबल कंडीशन है, मतलब डायपोल यहाँ आकर के रुकने वाला है, ये इसके लिए स्टेबल पोजीशन है। तो इसका नाम दूसरा होता है मिनिमम टॉर्क और स्टेबल स्टेबल पोजीशन, या आप इसको बोल सकते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अलग अलग नाम से पूछता है तो सारे नाम याद होने चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट केस पढ़ोगे, केस नंबर सेकेंड, जहां पर एक बार और टॉर्क इसके अंदर जीरो लगेगा। एक बार टॉर्क जीरो कब लगेगा, देखो ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। आपने क्या किया था, माइनस क्यों आ रखा था, प्लस क्यों आ रखा था, इसको रिवर्स कर दो। इस बार यहाँ पर रख दो माइनस क्यू, यहाँ पर रख दो आप प्लस क्यू। अब डायपोल मूवमेंट कहाँ चलेगा, डायपोल मूवमेंट चलेगा हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो डायपोल मूवमेंट लेफ्ट की ओर चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट की ओर, डायपोल मूवमेंट लेफ्ट की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट की ओर। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जैसे आप यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला लगाओगे, पी ई साइन, इस बार हो जाएगा ये 180 डिग्री। साइन 180 भी हमारा जीरो होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा टॉर्क का, जीरो। तो पेपर में अगर टॉर्क जीरो कब लग रहा है पूछेगा तो दोनों में से कोई भी केस लिख लेना। लेकिन दोनों ही केस फर्स्ट और सेकंड टॉर्क जीरो वाले थे, लेकिन जब टॉर्क यहाँ पर जीरो लग रहा होगा ये कंडीशन आपकी अनस्टेबल होगी, तो आप इसको बोलते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाली पोजीशन क्या थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों होगा अनस्टेबल, देखो, क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, आपस में इनके रिपल्सन होगा। वैसे नेगेटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो डायपोल घूमने की कोशिश करेगा, डायपोल घूमने की कोशिश तो करेगा लेकिन घूम नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए 180 डिग्री का फ्लिप मारना पॉसिबल नहीं है। 90 से 0 डिग्री आ सकता है, या अदर जो भी एंगल्स होंगे वहां से रोटेट करके जीरो पर तो आ सकता है, लेकिन 180 से डिग्री से उसके लिए रोटेशन मारना पॉसिबल नहीं है। तो ये रोटेट अगर नहीं कर पाएगा तो टॉर्क आएगा जीरो, लेकिन इस पोजीशन पर ये अनस्टेबल रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। केस नंबर थर्ड, जहां पर इस डायपोल के अंदर अब लगेगा मैक्सिमम टॉर्क। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ले लो आप माइनस क्यू, यहाँ पर ले लो ये प्लस क्यू। अगर डायपोल को कुछ इस तरीके से रखा होता तो आपको मालूम है डायपोल मूवमेंट चलता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इस बार पी वेक्टर है ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका राइट की ओर, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो टॉर्क लगेगा हमारा पी ई साइन 90। और साइन 90 हमारा कितना होता है, 1, मैक्सिमम वैल्यू है। तो टॉर्क आ जाएगा पीई, इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। सबसे ज्यादा टॉर्क इसी पोजीशन में लगने वाला है एक डायपोल के अंदर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है। इसके बाद इसके बाद भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चल रहा है, डायपोल आपका ऐसे रखा हुआ है, ये मान लेते हैं प्लस क्यू है। अब ये एंगल कुछ और होगा, मान लेते हैं एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो सकता है, ये एंगल 60 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है। जो भी एंगल गिवन होगा आप हमेशा बस चेक करना पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। और पी वेक्टर डिसाइड करने से पहले देख लेना पी वेक्टर चल कहाँ रहा है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेगा। मान लेते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की ओर दिया हुआ है और डायपोल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और आपको पेपरों में ये एंगल दे दिया है, ये एंगल दे दिया मान लेते हैं आपको 60 डिग्री। तो आप डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखोगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेगी पी वेक्टर, लेकिन ये एंगल नहीं लोगे क्योंकि पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल अब याला है। ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ये एंगल है आपका 60 डिग्री। तो आप क्या करोगे, 180 में से जब 60 डिग्री को माइनस करोगे तभी ये एंगल बचेगा, जो कि आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो जब आप टॉर्क निकालोगे तो लिखोगे पीई साइन 120 डिग्री। ठीक है। तो बाकी अदर एंगल्स के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वर्क डन। हो क्या रहा है, देखो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, मान लेते हैं शुरुआत में डाइपोल आपका किसी एक एंगल पर था, कितने एंगल पर था, समझ जाना, ये पॉजिटिव प्लेट है और वापस से ये नेगेटिव प्लेट है। डाइपोल को देखो शुरुआत में मैंने कितने एंगल पर रखा था, थीटा एंगल पर रखा था। अब देखो जब ये डाइपोल रोटेट कर रहा है तो राइट, डाइपोल अगर रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा इसके अंदर,
और जितना वर्क डन डाइपोल को रोटेट करने में लगा होगा वो सारा का सारा वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा उस डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा वर्क डन ही होता है कि इस डाइपोल को घुमाने में कितना काम हुआ है। तो अब देखो डाइपोल घूमते घूमते आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल तो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली इसको थीटा एंगल से 0 डिग्री पर लाने पर जो वर्क डन होगा वो तो टोटल वर्क डन होगा। आप टोटल वर्क डन नहीं निकालोगे क्योंकि आप पार्ट्स में वर्क डन निकालोगे, पहले आप डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करोगे और चेक करोगे कि वर्क डन कितना हुआ है। वैसे ही जब टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे देखो, डाइपोल शुरुआत में हमारा इस ओरिएंटेशन पर था, मान लेते हैं वो थीटा वन एंगल पर था, ठीक है, पी वेक्टर इधर की ओर चल रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर डाइपोल थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा तो कहीं यहाँ पहुंचेगा, मान लेते हैं यहाँ पर पहुंच गया डाइपोल अब हमारा, फिर थोड़ा सा और रोटेट करेगा, थोड़ा और नीचे जाएगा। तो बताओ शुरुआत में थीटा वन एंगल पर था किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो फाइनल इसका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा वन से थीटा टू रोटेट करने पर आपने डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा किया है। देखो डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट पाथ पर होगा तो उसको एस बोलते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डी एस बोलते हैं, लेकिन यहाँ एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए थीटा ले रहे हैं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को क्या लोगे, डी थीटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा डी थीटा। तो डी थीटा रोटेट करने पर हम चेक करेंगे कि इसके अंदर वर्क डन कितना हुआ है, और जितना वर्क डन हुआ होगा वो सारा वर्क डन किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वर्क डन निकालते हैं, देखो थीटा वन से थीटा टू घुमाने पर इसमें कितना वर्क डन हुआ। आपको वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं है, ये एंगुलर है, तो यहाँ पर चेंज होंगी चीजें। तो वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो एंगुलर फोर्स को क्या बोलते हैं, अगर आप एंगुलर वर्क डन निकाल लें तो फोर्स की जगह एंगुलर फोर्स रखना पड़ेगा, और एंगुलर फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं, तो फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं हो रहा है, एंगुलर हो रहा है, तो एस की जगह आप रख दोगे थीटा। ये तो टोटल वर्क डन है, लेकिन आप टोटल वर्क डन नहीं निकाल रहे हो, आप थीटा वन से थीटा टू तक उसको घुमा रहे हो, तो स्मॉल वर्क डन निकालोगे। पहले छोटा सा वर्क डन कितना हुआ होगा, डी डब्ल्यू, टॉर्क की जगह टाउ रखोगे, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना आया थीटा वन से थीटा टू घुमाने पर, वो आया आपका डी थीटा। तो आप थीटा की जगह रख दोगे डी थीटा। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर दोगे, चेक कर लेना जहां से भी जहां की ओर घुमा रहे होंगे। तो आप कहाँ की ओर घुमा रहे हो, देखो आप थीटा वन से उसको कहाँ तक घुमा रहे हो, थीटा टू तक घुमा रहे हो, तो लिमिट चढ़ जाएगी आपकी थीटा वन से थीटा टू तक। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कितना होता है, डब्ल्यू इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू टॉर्क। इससे पहले आपने निकाला था टॉर्क का फॉर्मूला कितना आता था, पीई साइन थीटा, एक डाइपोल में लगने वाला टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, तो आप रख लोगे पीई साइन थीटा, साथ में आ जाएगा आपका डी थीटा। यहाँ से डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी होती है, क्यू इंटू टू एल। ना ही आप चार्ज को चेंज कर रहे हो, ना ही आप डाइपोल की लेंथ को चेंज कर रहे हो, क्यू और टू एल कॉन्स्टेंट है, तो पी भी कॉन्स्टेंट होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा भी कॉन्स्टेंट होगा, तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा का, थीटा वन से थीटा टू तक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन साइन थीटा आपको मालूम है कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, पीई क्या बचेगा, कॉस थीटा। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व लिमिट लग जाएगी थीटा वन से थीटा टू तक, सॉल्व करोगे इसको, माइनस पीई कॉस थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट रखोगे थीटा टू, माइनस कॉस थीटा की जगह आप रखोगे लोअर लिमिट थीटा वन। तो ये आता है आपका वर्क डन किसी एक डायपोल को रोटेट करने के लिए थीटा वन एंगल से कहाँ तक, थीटा टू एंगल तक। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, और ये वाला अगर फॉर्मूला याद नहीं करते हो तो इससे इजी बनाते हैं, माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं। जैसे माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो पीई जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आ जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये ज्यादा इजी है याद करना, तो आप इस वैल्यू को याद कर लेना, ठीक है। और जितना वर्क डन इस डायपोल को रोटेट करने में हुआ है वो सारा वर्क डन इस डायपोल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसको दिखाया जाता है कैपिटल यू से। तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, आपने वर्क डन निकाला उतना ही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, ठीक है। अब यहां पर से आप हमेशा चेक कर लेना एंगल थीटा वन ओरिएंटेशन क्या था, थीटा टू क्या था। जैसे मान लेते हैं आपको एक केस दे दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये डायपोल है हमारा माइनस क्यू, ये है आपका प्लस क्यू, डायपोल मूवमेंट चल रहा होगा कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अगर डायपोल को इस ओरिएंटेशन से मान लेते हैं, आपको बोल दिया ये शुरुआती, ये फर्स्ट ओरिएंटेशन है डायपोल का, और घूमते घूमते डायपोल यहाँ पहुंचेगा कुछ टाइम बाद, तो अगर आपसे पूछेगा बताओ डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन हुआ है, तो बताओ थीटा वन एंगल कितना था, थीटा वन एंगल था 90, शुरुआत में 90 डिग्री पर था। और जैसे ही ये इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा तो पी वेक्टर तो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा टू, अब जीरो हो जाएगा। तो आप थीटा वन की जगह कितना रखोगे 90, और थीटा टू की जगह रख दोगे कितना, 0 डिग्री। बाकी वैल्यूज को सॉल्व करते रहना, या ऐसे भी दे सकता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और डायपोल हमारा कुछ ऐसे रखा हुआ है,
डायपोल कुछ ऐसे रखा हुआ था, यहाँ पर था -q और यहाँ पर था +q, तो p वेक्टर लेफ्ट की ओर चल रहा होगा। अगर इस डायपोल को इस ओरिएंटेशन से घुमा करके आपको इस ओरिएंटेशन में लाना है, देखो ये फर्स्ट ओरिएंटेशन है और ये आपका सेकंड ओरिएंटेशन है। तो फर्स्ट ओरिएंटेशन में आपका θ1 कितना है? θ1 है आपका p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल देखोगे, जो कि होगा कितना 180 डिग्री। और फाइनली p वेक्टर आपका शिफ्ट हो जा रहा है कहाँ की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल, फाइनल एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो θ1 की जगह रखोगे आप 180 डिग्री और θ2 की जगह रखोगे 0 डिग्री। तो जिस भी ओरिएंटेशन से घुमा रहा होगा आप चेक कर लेना, उसकी वैल्यू θ1 और θ2 रख लेना और यहाँ से आपका वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।